वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इन टॉप 100 क्वेश्चनों में से टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना साथियों, जिससे कि हमें भी पता चले कि आजकल एग्जाम में छपने वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चनों में मेरे स्टूडेंट कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन। राम जो है दोस्तों अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, वह कितने किलोमीटर दूर है। सबसे पहले देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इतना सा नॉलेज लेना है कि हमें दाएं बाएं ऊपर नीचे का नॉलेज लेना है। दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, इस साइड उत्तर इस साइड दक्षिण। देखिए, हर क्वेश्चन में आपको मैं समझाता हूँ कि इस साइड उत्तर है, इस साइड दक्षिण है, इस साइड पूर्व है और इस साइड पश्चिम है। ये हमारा मामला इतना इतना कंप्लीट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, राम जो है दोस्तों 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से वह 4 किलोमीटर ऊपर गया। उसके बाद इसने क्या कहा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो देखिए, दोबारा थोड़ा सा हमें दूरी लेकर बनाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए 4 किलोमीटर ऊपर की ओर राम गया। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, पश्चिम इस साइड है तो इस साइड 3 किलोमीटर गया, ये लीजिए सर। फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो ये लीजिए सर, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर आ गया। 4 से डबल हो गया। वह अपने घर से कितने दूर है, तो वह देखिए ये यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है। अब देखिए ये हो गया। इसका मतलब दोस्तों अब ऐसे हो गया। तो दोस्तों एक प्रमेय लगती है, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, वो हम पर लागू हो गई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो सर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण के का स्क्वायर। क्या कहती है, कर्ण के का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस दोस्तों लंब का स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए के का स्क्वायर बराबर करेंगे तो आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 4 है। तो दोस्तों आधार कितना है, तो 3 का स्क्वायर कर दो आप, चाहे 4 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो गया, 3 3 9 प्लस 4 चौके 16। टोटल को जोड़ेंगे कितने हो गए, 25 हो गए। तो जब हम इनका स्क्वायर हटाएंगे तो के बराबर अंडर रूट 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो अंडर रूट 25 का मान दोस्तों कितना होता है, तो सर कितना आ जाएगा, तो सर हमारा के बराबर 5 आ जाएगा, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर वह अपने घर से दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। और अगर तुम ऐसे ही निकालना चाहो तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। दोस्तों 3 किलोमीटर ये है, तो 3 तो ऐसे हो गया, 4 ऐसे हो गया, ये टोटल 8 किलोमीटर आया है। इसके हिसाब से तो दोस्तों 4 किलोमीटर बनता है, मगर हमें ऐसे नहीं देखना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर दोस्तों इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 किलोमीटर वह क्या है, राम अपने घर से दूर है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया करो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि डी ई एन डी एन को एन ओ के एक्स लिखा जाए, नीड को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये बात कभी मत भूलना कि सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों, वो किसके हैं, तो वो कोडिंग डिकोडिंग के ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों हम किसका करेंगे, तो दोस्तों हम डीन को रिलेशन निकालेंगे, नीड का ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। तो देखिए, जो डी है, फिर ई है, फिर ए है और फिर एन है, इसने इसको क्या लिख दिया, तो सर इसने लिखा है एन, फिर ओ, फिर क्या है दोस्तों के और फिर एक्स। तो जब तुम देखोगे दोस्तों, डी है कितने का, तो डी आ रहा है सर ए बी सी और डी 4 पे। एन कितने पे आ रहा है दोस्तों, एम एन 14 पे। तो कितने हो गए, तो सर प्लस 10 हो गए। कितने हो गए, प्लस 10 हो गए। ई से ओ की तरफ जाएंगे, ई कितने पे आ रहा है, तो सर ई आ रहा है 5 पे और ओ कितने पे आ रहा है, तो सर ओ आ रहा है 15 पे। तो कितने हो गए, प्लस 10 हो गए। यहाँ से देखोगे तो प्लस 10 हो गए और यहाँ से देखोगे तो भी प्लस 10 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे प्यारे साथियों, इस नीड में प्लस 10 करेंगे। तो देखिए
कर देते हैं अभी +10 एन डबल ई डी। ये लीजिए सर हमारा नीड हो गया। जब तुम नीड में +10 करोगे तो नीड में जब एन में +10 करोगे एक्स आएगा, ई में +10 करोगे ओ आएगा, फिर दोस्तों ई है ओ आएगा और फिर क्या आएगा डी में +10 करते ही एन आएगा। तो एक्स डबल ओ एन आपको कहाँ नजर आ रहा है? तो सर एक्स डबल ओ एन ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ना दोस्तों वही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी होती है रीजनिंग की क्लासें, बस दोस्तों थोड़ा सा क्या है समझने की जरूरत है। इंसान जब समझ जाता है तो दोस्तों कोई दिक्कतें नहीं रहती है, क्योंकि समझने की ही इंसान में थोड़ी सी आवश्यकता है। अगर समझ गया तो दोस्तों क्या होगा आगे निकल जाएगा, वरना दोस्तों वहीं रह जाएगा जहां से उसने जिंदगी शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोस्तों पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि दिमाग लगाने वाले ही दिमाग लगा सकते हैं, और एग्ज़ाम दोस्तों हमेशा आपको फेल करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर अच्छी तरह जानता है कि ये जो पॉइंटों का जो नियम है ना दोस्तों, ये सभी स्टूडेंट सोल्व नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ के ही बस की बात होती है। देखिए इनको लिखकर सोल्व करते हैं। 1.5, 2.3, 3.1, 3.9 आगे क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले सर 1.5 है, फिर क्या है सर 2.3 है, फिर क्या है सर 3.1 है, फिर क्या है प्यारे साथियों 3.9 है। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए करते हैं इसको सोल्व। जब तुम 1.5 से 2.3 की तरफ चलोगे दोस्तों तो कितना हो गया? तो देखिए 1.5 से अगर 0.10 बढ़ता तो दोस्तों कितना होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए। मगर दोस्तों ये कितना बड़ा है? तो सर ये बड़ा है 0.8। कितना बड़ा है? 0.8 बड़ा है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2.3 से इसने 3.1 किया, इसका मतलब भी दोस्तों 0.8 बड़ा है। इसके बाद देखिए 3.1 से 3.9 हुआ है, तो भी सर कितना बड़ा है? तो प्लस सर 0.8 हो गया। कितना हो गया? 0.8 हो गया। तो अब दोस्तों 3.9 में जब हम पॉइंट प्लस 8 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? तो सर हमारा 4.7 आना चाहिए, क्योंकि 9 तो यहाँ पर है, तो दोस्तों एक कम हो गया, तो 4.7 आ गया। तो ये 4.7 जो होगा वही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो बी होगा ना दोस्तों यही क्या होगा अपना इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शानदार भी क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप एमसीक्यू की सीरीज है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बना रहना। इन वीडियो को तुम भूलवश भी मिस मत करना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही तुम्हें काम में आने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को 49 343 64 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए अगर तुम 343 को देखोगे दोस्तों, 49 से 343 की तरफ जाओगे तो बहुत ही बड़ी महाभारत है। देखिए मैं आपको इजी वे में बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ है। देखिए 49 अनुपात 343 से समानुपात 64 है अनुपात क्वेश्चन मार्क है। क्या छपेगा? आप ईमानदारी से बता दो सर। हम किसी को भी नहीं बताएंगे, ये वादा है सर। हम बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अगर आप ये बताओगे तो। चलिए दोस्तों अब आपकी डिमांड ही हो गई तो मैं बताता हूँ। देखिए ये क्या है? 7 का स्क्वायर है। ये क्या है दोस्तों? 7 का क्यूब है। ये क्या है दोस्तों? 8 का स्क्वायर है। सॉरी कितने का स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो अब आगे क्या आएगा? तो सर जाहिर सी बात है हम समझ गए हैं, जब स्क्वायर क्यूब है तो हम भी क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब करेंगे। जब तुम 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों 512 आ जाएगा, जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 512 मेरे को नजर आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सर मेरा क्या हो जाएगा? आपकी कृपा से गुरुदेव ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितने इजी वे में हम रीजनिंग को सोल्व कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार रीजनिंग को दोस्तों सोल्व करोगे तो कभी भी आप पीछे रहने वालों में से नहीं रहोगे, बल्कि आप आगे इन सभी को छोड़ते हुए निकल जाओगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को DHPV अनुपात EG
क्यू यू समानुपात बी जे एन टी अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए बी जे एन टी को तो भूल जाओ, क्रॉस मार दो। हमें डी एच पी वी ई जी यू में रिलेशन निकालना है। अगर ये रिलेशन आराम से निकल गया तो और की हमें आवश्यकता नहीं है, बी जे एन टी तो खुद झक मरा के ही निकल जाएगा। तो देखिए इसे समझिए बात को। सबसे पहले लिखते हैं डी एच पी वी अनुपात ई जी क्यू यू समानुपात, ये लीजिए सर हमारा क्यू यू हो गया, ये लीजिए सर समानुपात हो गया बी, फिर जे और फिर एन और टी। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए समझिए इस बात को। डी से ई की तरफ चलिए सर +1, एच से जी की तरफ चलिए जी एच होता है सर -1, पी से क्यू की तरफ चलिए सर +1, यू भी तो क्या हो गया सर -1। तो अब क्या करना है, तो सर हमें पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो बी से जब तुम +1 करोगे दोस्तों क्या आ जाएगा सी, जे में -1 करोगे क्या आ जाएगा आई जे आई, एन में दोस्तों +1 करोगे तो एम एन ओ, तो टी में तो दोस्तों क्या आएगा एस टी। तो क्या हो गया सी आई ओ एस कहाँ पर है, तो सर सी आई ओ एस तो मेरे को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा ना मेरे रसगुल्लो, क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम क्या करेंगे दोस्तों सही मान लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसे मुर्गी है अनुपात अंडा हो गया समानुपात पेड़ हो गया, क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब तुम समझोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, वरना बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए मुर्गी है, मुर्गी कहाँ से निकलती है, मुर्गी का जन्म कहाँ होता है सर अंडे से होता है। तो पेड़ किससे निकलता है, तो सर बीजों से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में रीजनिंग को सोल्व कर दिया। बस दोस्तों आपको थोड़ा सा इंग्लिश का, थोड़ा सा जीके का, थोड़ा सा जीएस का अगर अच्छे से नॉलेज है तो तुम दोस्तों किसी से भी पीछे नहीं रहने वाले हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर समझते हो तो, वरना बहुत ही टफ क्वेश्चन है अगर समझते नहीं हो तो। देखिए इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो सबसे पहले वर्ग ज्ञात करने दोस्तों। सबसे पहला वर्ग ये लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये रहा सर कौन सा है, तो सर सबसे पहला वर्ग यहाँ से यहाँ तक आइए, ये एक हो गया। सर दूसरा वर्ग आप यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से एंड कीजिए, ये दो हो गया। सर आप तीसरा वर्ग यहाँ से शुरू कीजिए और क्या कीजिए, तो सर तीसरा वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से शुरू कीजिए सर यहाँ पर ख़त्म कीजिए, ये 3 हो गया। और सर चौथा कहाँ पर करोगे, तो दोस्तों चौथा ये रहा सर। तो 4 तो मेरे वर्ग सीधे सीधे ही हो गए, बहुत अच्छी बात है। सर पांचवा वर्ग भी क्या आप कहो तो मैं बता दूं, बिल्कुल बेटे बता देना। तो देखिए सर पांचवा ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दोस्तों कितने हो गए, तो ये अपने 5 वर्ग हो गए। कितने हो गए, 5 हो गए। तो 4 और 1 5 तो मैंने सीधे सीधे बता दिए। और छठा वर्ग भी देख लो ताकि आप क्या है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखो। तो छठा वर्ग यहाँ से लेके ये नहीं बन रहा है क्या, देखिए इसमें आपको नजर नहीं आएगा, मगर यहाँ से जब तुम देखोगे तो ये लीजिए सर नजर आ गया। तो छठा वर्ग ये रहा। तो 5 + 1 कितने हो गए, 6 हो गए। और 6 ही अपना क्या है करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें कितने हैं दोस्तों, तो सर इस आकृति में अपने 6 वर्ग है। कितने हैं, 6 वर्ग है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, इन्हें इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने आपको सोल्व करवाया है इजी वे में सोल्व कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको सीधे ही। देखिए रेलगाड़ी बस सार्वजनिक यातायात प्रणाली। तो देखिए सार्वजनिक यातायात प्रणाली में ही दोस्तों कौन आती है, तो सर रेलगाड़ी आती है। अच्छी बात है। कौन आती है सर, ट्रेन आती है। और दोस्तों इसी में ही क्या आती है, तो इसी में ही सर हमारी बस इंक्लूड होती है। क्या आती है, बस आती है। और ये क्या है दोस्तों, सार्वजनिक यातायात प्रणाली है। क्या है, यातायात प्रणाली है। तो ऐसा डायग्राम कहाँ है सर, ऐसा डायग्राम तो ऑप्शन नंबर बी में सीधा सीधा ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर और कहीं देखने को मुश्किल ही मिलेंगे दोस्तों। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनमें कभी आप पीछे
मत रहना। देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में, किस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। किस में दर्शाना है? बढ़ते हुए क्रम में दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक अयस्क होगा। क्या होगा? अयस्क होगा। हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? हम उसका शोधन करेंगे। ये लीजिए सर, शोधन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? उसको धातु में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लीजिए। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद मिश्र धातु आ जाएगी। दो धातुओं का मेल मिश्र धातु हो गया, दो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? उसका अतिरिक्त बचा हुआ पुर्जा निकाल लेंगे। तो 34,125 कहाँ पर है? तो सर 34,125 ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन ही इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वह शब्द बनाइए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बना सकता है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? लाइफ हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। नहीं, लाइफ नहीं होगा दोस्तों। कैसे नहीं होगा? तो देखिए एल है, बिल्कुल है, ये रहा। फ्रेंडली में आई है, बिल्कुल है। एफ है, बिल्कुल है। ई है, बिल्कुल है। तो ये तो नहीं होगा। तो फिर दोस्तों कॉफी देखते हैं। देखिए सी है, बिल्कुल है। ओ है, बिल्कुल है। इसके बाद क्या है दोस्तों? एफ है, बिल्कुल है। मगर दोस्तों डबल ई है क्या? डबल ई भी नहीं है। एक तो ई नहीं है, एक दोस्तों आपको एफ नहीं मिलेगा। तो कॉफी का मामला अलग हो गया। फ्रेंड बनाते हैं, एफ है, आई आर ई एन डी। तो फ्रेंड तो सीधा सीधा बन गया। लैंड बनाते हैं, एल है। फिर दोस्तों ई है। फिर दोस्तों एन है, क्या है, और डी है। तो दोस्तों इसमें देखोगे ऑप्शन नंबर फोर्थ में, तो दोस्तों एक तो एफ नहीं है, और दूसरी बात इसमें एक क्या नहीं है? तो दोस्तों एक इसमें ई नहीं है। तो एफ ई क्या है दोस्तों? इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वही क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों टॉप 10 एमसीक्यू की सीरीज। इन सीरीज में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना दोस्तों अपने साथियों में, जिससे कि उनको भी इनका नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों, रोज़ वो क्लासें अपनी ज्वाइन कर सके। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना अपने परिवार के लोगों में।